हाउ टू फाइंड आउट द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत बार लोगों ने ये को सवाल पूछा है ना कि हमें प्राइस कैसे पता चलेगी प्रोडक्ट की, अगर हमें बिजनेस करना है तो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो तो, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर और वेदर इट इज़ लाइक वी कैन से द प्रोसेस फूड हो, स्पाइसेस हो, इंजीनियरिंग हो या टेक्सटाइल हो या हैंडीक्राफ्ट हो, हाउ वी कैन कम टू नो अबाउट द प्राइसेस ऑफ आवर प्रोडक्ट। एंड यस फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि देर आर मल्टीपल वेज, डिफाइन भी है, अनडिफाइंड भी है, सही तरीके से मतलब उससे आपको प्राइजेस मिलेगी भी या नहीं भी मिलेगी, देर आर मल्टीपल थिंग्स ऑन दैट। बट डेफिनेटली मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो येस यू कैन रीच टू दैट पॉइंट, एटलीस्ट आपको अप्रॉक्सीमेट तो प्राइस पता चलेगी, एटलीस्ट आपको एवरेज तो प्राइस पता चलेगी। एंड विद दैट हेल्प येस डेफिनेटली बिजनेस में आप स्ट्रैटेजी के साथ प्लानिंग करके बिजनेस भी कर सकते हो। सो कैसे होता है फिर ये प्राइजेस का सिलसिला। जैसे आपको भी पता है कमोडिटी मार्केट अगर हो तो कमोडिटी मार्केट की प्राइजेस मार्केट में ऑलरेडी स्टैब्लिश होती है, इन शॉर्ट पब्लिश होती है। जैसे वहाँ एग्री की बात करें तो एपीएमसी मार्केट होते हैं, मंडी होते हैं, उनके अगर पोर्टल पे भी जाओगे, वेबसाइट पे भी जाओगे तो भी आपको वहाँ पे प्राइसेस मिलेगी, राइट। डे टू डे मंडी का अपडेट्स अगर रखोगे, उनके साथ लोगों के साथ अगर कनेक्ट करोगे, यू विल गेट द प्राइजेस इन ऑफ द मंडी ऑल्सो, और उससे भी आगे चल सकते हो। स्पाइसेस में भी जैसे कमोडिटी में क्यूमीन, कोरिएंडर एंड अदर थिंग्स होते हैं, उसके भी प्राइजेस आपको मंडी से मिलते हैं। और अगर ट्रेडर और सप्लायर अगर आपके मतलब कनेक्ट में है, यू आर बिल्डिंग द रिलेशनशिप विद देम, डेफिनेटली दे विल ऑल्सो गिव यू द प्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि चलो मुझे अगर आई एम एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर, सो अगर मुझे बनाना की प्राइजेस चाहिए, सो आई हैव द कनेक्शंस विद द रिसोर्स पर्सन लाइक सप्लायर्स ऑफ द बनाना एंड द फार्मर्स ऑफ द बनाना, and they are updating me the daily prices of the banana market and the packaging with packaging and the other things also. So I like got to know like what are the prices of the banana in the daily market and how and when I should plan my export business and shipments and lot of things actually. So this is one of the thing. The second is like हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए वो प्राइजेस मिले या फिर नहीं भी मिलेंगे। सो मैं कहूँ कि प्रोसेस फूड हो, स्पाइसेस हो, हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल भी हो, उसके लिए एक फंडामेंटल और भी है रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसे इंजीनियरिंग में आपको भी पता है ना कि रिवर्स इंजीनियरिंग का भी महत्व उतना भी है, इम्पॉर्टेंस है उतना अगर आप ठीक तरीके से समझोगे रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे किया जाता है। सो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ही है कि अगर आपको एक प्राइस मैंने दी तो उसको उल्टा करके मतलब वापस जाओ और वहाँ पे जाके चेक करो कि उसकी प्राइस क्या हो सकती है, मतलब कॉस्टिंग क्या हो सकती है। द फर्स्ट थिंग इज़ मैं कहूँगी कि चलो एक मैंने किया कि मेरी प्राइस है कि 100 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट मुझे अभी रिटेल में मिल रहा है, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट इन द लाइक वी कैन से द मर्चेंट में, होलसेल में क्या हो सकता है, या फिर उसकी 100 से रिटर्न रिवर्स इंजीनियरिंग से आते हो तो उसकी प्राइस कॉस्टिंग क्या हो सकती है। सो मुझे बस इतना कहना है कि उसका रिवर्स इंजीनियरिंग पता होना, इसका मतलब साफ है कि आपको बिजनेस पता होना, क्योंकि आपके कॉस्ट से अगर आप 100 तक जाते हो तो इसका मतलब आपको पता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द कॉस्टिंग की, तब जाके उसकी रिटेलिंग भी प्राइस निकलती है। सो अगर आपको रिटेल प्राइस पता चले तो शायद आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड हाउ यू कैन गॉट टू नो दैट, कम टू नो दैट कि रिटेल प्राइस आपके प्रोडक्ट की कैसे पता चलेगी। सो उसके लिए एक तरीका है रिटेल प्राइसिंग निकालने के लिए आप लाइक जो B2B पोर्टल्स होते हैं या फिर अमेजोन जैसे ई कॉमर्स पोर्टल होते हैं, वहाँ पर भी उस प्राइजेस के रिटेल प्राइजेस मेंशन होते हैं, क्योंकि वो रिटेल प्राइजेस मतलब मार्केट में बेचते हैं या फिर ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है। तो वहाँ से जाके आपको आपके प्राइस, आपके प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस पता होगी। रिवर्स इंजीनियरिंग करो एंड वापस बैक आओ और वहाँ पे पता करो कि आपके प्राइस की, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। थर्ड इज़ लाइक रेफरेंसेस हो या फिर उस कंट्री में अगर आपके कोई पहचान वाला हो, रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी हो, उनसे भी आप उस प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस निकाल सकते हो। द फोर्थ इज़ लाइक रिसर्च के बहुत सारे कंसल्टेंट भी होते हैं, बहुत सारे सर्विस एजेंट भी होते हैं जो आपको आपके प्रोडक्ट का मार्केट एनालिसिस एंड प्रोडक्ट एनालिसिस करके दे सकते हैं। बट यू नीड टू इन्वेस्ट द मनी और आइदर यू नीड टू इन्वेस्ट द टाइम इन दैट एंड देन डेफिनेटली यू कैन गेट इट टू नो दैट. So these are the some factors you can come to know or you can got to know the product prices of your product and definitely it will be helpful. But उसके भी आगे जाके मैं कहूँगी as far as I am working in the business and in the practical, बस इतना याद रखो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में इन एंड आउट अगर आपको पता हो, यू कैन प्ले द गेम इन द मार्केट. उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती कि ये पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए. बस आपको अपनी बेसिक प्राइस पता होनी चाहिए और उसके लिए थरोली अंडरस्टैंड करो, ग्राउंड पे रह के काम करो, लूप होल्स जानो, प्लस एंड माइनस जानो मार्केट के, प्रोडक्ट के, एंड डेफिनेटली यू कैन प्ले द गेम इन दैट. सो येस, डेफिनेटली द टेक एक्शन. बात वही है, प्रैक्टिकल, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, प्रोसीजर्स, ये सब मिला के बात बनती है सक्सेस की. एंड अगर आप उसके थ्रू जाओगे तो येस, सक्सेस इज़ दैट.
So just take action. Export is very easy if you learn that, if you understand that. And if you need any help, yes, definitely you can connect with me and Global Fortune, and we are there to help you to succeed in the international business. So just take action, and Jai Hind.